पत्रस की किताब हम निकालेंगे, पहला पत्रस की किताब निकालेंगे और इसका 5वां अध्याय निकालेंगे और उसके 6वें अध्याय के हम इस समय पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे, थोड़ा जोर से पढ़ बेटा। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। पढ़ो आगे तक, 10 तक। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंता मसीह के लिए बुलाए, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। बोलो यीशु मसीह की। पहला पत्रस 5वां अध्याय 6 से लेकर 10 तक हमने पढ़े। यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, कैसे हाथ के नीचे? बलवंत हाथ के नीचे। वहां लिखा कमजोर हाथ के नीचे, कैसे हाथ के नीचे? बलवंत हाथ। बलवंत का मतलब क्या हुआ? बल से भरा हुआ, शक्ति से भरा हुआ, सामर्थ्य से भरा हुआ, सुख से भरा हुआ, ऐश्वर्य से भरा हुआ, महिमा से भरा हुआ। क्या है प्रभु के हाथ में? अपन कभी भी, अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़े अपन ने? भजन संहिता 123 क्या लिखा है वहां पे? ये सर्वशक्तिमान जैसे दास जैसे दास अपने स्वामियों के किसकी ओर देखता है? पैर की ओर देखता है। हाथों की ओर देखता है। जैसे दासी अपने स्वामी की ओर, काय की ओर? हाथों की ओर, काय की ओर देखता है बेटा? हाथों की ओर। आप किसके अधीन रहने? परमेश्वर नहीं, परमेश्वर के हाथों। पढ़ो ना उसको वचन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। किसके नीचे रहे? परमेश्वर के बलवंत हाथ। बलवंत हाथ के नीचे। आपको पता है हाथ में क्या होता है? बैग में से 2 रुपए दे। अभी किसकी ओर देख रहे हैं सब कोई? हाथ की ओर देख रहे हैं कि उसके मुंह की ओर देख रहे हैं कि पैर की ओर देख रहे हैं? हाथ की ओर। हो गया बेटा, रहने। समझ में आया? आता कहाँ से है? किसी का कोई भी चीज कहाँ से आती है? वो देखो हाथ अपना बढ़ा के रोक रहा है उसको, हाथ नीचे कर। ये हाथ जो है ये बताता है कि क्या काम करना है। चुपचाप हो, अभी आप बैठे। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? है? नहीं करो ऐसा। क्या हुआ इसका? क्या हुआ इसका? किसके नीचे अधीनता है? आपको परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहना है। हाथों के नीचे इसलिए रहना है क्योंकि हाथ पूरी शक्ति को, अधिकार को, सामर्थ्य को दर्शाता है। और जब आप हाथ के नीचे से निकल जाते हो, इसका मतलब क्या हुआ? कि आपने उसकी अधीनता को, यहां लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, परवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। कैसे रहो? नम्रता लिखा है? क्या लिखा है? दीनता से रहो बलवंत। दीन का मतलब क्या हुआ? गरीब। यानी ऐसे रहो जैसे तुम्हारे पास कुछ भी, तुम किसके अधीन हो? परमेश्वर के।
तुम्हारी सब जरूरत को, तुम्हारे सब कामों को वही पूरा करेगा। तुमको जो भी करना है, हो सकता है तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए होंगे, लेकिन फिर भी जब तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहोगे तो वो जो काम तुम करने वाले हो उस काम के लिए सब कुछ को मुहैया वही करेगा, ऐसा बोल के उसके अधीन रहो। मेरे पास कुछ नहीं, प्रभु मैं नहीं कर सकता, प्रभु ये बड़े प्रचार सभा मेरे को बुलाया, मैं प्रचार नहीं कर सकता। प्रभु तूने इतना बड़ा काम दिया है मेरे को, 5 लाख रुपया काम है, कैसे करूंगा प्रभु, तू ही सहायता कर। किससे आप पा रहे हो, किससे पाने की आशा करते हो? परमेश्वर से। और अभी क्या करते हैं, हम अपने आसपास की ओर देखते हैं, प्रभु के जो हाथ रहता है उससे निकल जाती है, और हम अपने आसपास की ओर, लोगों की ओर, उनके चेहरों की ओर हम ताकते हैं। बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। दीनता का मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ होगा तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है। हो सकता है तुम बहुत बुद्धिमान आदमी होगे, बहुत अच्छी परीक्षा देते होगे, 90, 95, 98% लाते होगे, लेकिन फिर भी कैसे रहो प्रभु के हाथ के नीचे? यार मेरे को कुछ नहीं आता प्रभु मेरे को सिखा। हो सकता है तुम जब 98 ला रहे हो और प्रभु के अधीनता में चले गए तो 100 ला लो, है ना? हो सकता है तुम 1.5 लाख रुपए कमा रहे होगे, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह करेगा तो 2 लाख रुपए कमा लो। तुम्हारी शक्ति से बढ़ के जब तुम अपनी शक्ति को शून्य कर देते हो, जब ये सोचते हो कि मैं तो 10,000 कमाता हूँ, मैं अपने 10,000 को शून्य कर देता हूँ, बोलता हूँ प्रभु तू उपाय, हो सकता है तुम्हारा प्रभु अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु के अधीन कर देना, तुम्हारे पास सब कुछ रहते हुए भी, वो है दीनता। दाऊद के पास किसी चीज की कमी थी क्या? सुलेमान के पास किसी चीज की कमी थी क्या? लेकिन उनका आसरा कौन था? है ना? वो पर सब कुछ रहने के बाद राजा बना दिया, लेकिन फिर भी किसकी ओर ताकते थे पता? राजाओं के राजा की ओर। पूरी धरती के जो राजा थे वो सब राजाओं का एक ही अधिपति, कौन आदमी सिंहासन में बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा ये उसके हाथ में। सबका अधिपति परमेश्वर सेनाओं का यहोवा क्या करते थे? राजा दाऊद, सुलेमान क्या करते थे? एलिया प्रभु का उतना बड़ा जन क्या करता था? वो परमेश्वर की ओर ताकता था, उसके अधीनता में रहता था, वो जैसा वो परमेश्वर उसको बताता था वैसा काम करता था। तो आप और मैं जब परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहते हैं तो उसकी सामर्थ्य हमारे ऊपर छाए। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? परमेश्वर की ओर से, क्योंकि मैं देखता किसकी ओर? परमेश्वर से, है ना? यहां पे प्रभु का वचन कहता है उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। आगे बोलता है जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, उचित समय पर बढ़ाए। कैसे समय पर बेटा? उचित समय पर, कैसे समय पर? उचित समय, उचित उचित का मतलब क्या हुआ? समय आने पर। अभी अपन जरूरत से ज्यादा कई चीजों की डिमांड कई बार करते हैं, लेकिन हमको उसकी आवश्यकता होती है क्या? नहीं, कई बार हमको नहीं होती उसकी आवश्यकता, वो चीज हमको होने ही नहीं, और हम क्या करते हैं? उसकी आस करते हैं। उसकी आस करते हैं, उसकी आशा करते हैं, और वो समय उसका उचित नहीं रहता, और मान लो वो मिल भी गई तो कैसी हो जाएगी? वो कबाड़ी हो जाएगी, वो निरर्थक साबित ठहरेगी। अभी तुमको भूख नहीं लगी और थाली भर खाना कोई लाके देगा तो समय उचित है? नहीं, तुम क्या करोगे? उसमें दो टुकड़ा तोड़ के खाओगे और बाकी का पूरा छोड़। छोड़ दो। उचित समय कब है? जब तुमको जरूरत है किसी चीज की, उस समय पर परमेश्वर आपको देगा। क्यों? क्योंकि आप किसके अधीन हो? परमेश्वर उसके बलवंत हाथ के नीचे। नीचे हो और दीनता से हो। तो जब समय आएगा, जब तुमको भूख लगेगी, परमेश्वर क्या करेगा? एलिया सोया था झाऊ के झाड़ के नीचे, झाऊ के झाड़ के नीचे सो गया था, सोया था। अचानक एक स्वर्गदूत आया उसके पास और क्या किया? उसको उठाया, रोटी और पानी। थक गया था वो पैदल चलते चलते झाऊ के झाड़ के नीचे, क्योंकि वो जा रहा था परमेश्वर के रास्ते में जा रहा था, और वहां ऐसा कोई नहीं था जो उसको खाना दे, और वो थक गया था। उसकी थकावट को दूर करने के लिए प्रभु ने पानी दिया और उसको रोटी। सुनिएगा, उचित समय पर परमेश्वर देता है। जब वो करीत नाम के नाले में था एलिया, वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं था। बाइबल कहती है कि अकाल पड़ गया था, और वो नाले में हो सकता है ऐसा थोड़ा थोड़ा पानी, आपको पता है नाले में कैसा रहता है, थोड़ा थोड़ा कहीं जमा हो सकता है, ऐसा कुछ पानी रहा होगा जिसको पीता होगा।
खाने के लिए कुछ नहीं था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कौवों के द्वारा उसको क्या दिया? भोजन दिया। किसके द्वारा दिया? कौवों के द्वारा। कौवों के द्वारा उसको भोजन दिया, और वो भोजन को उसने पाया। क्यों? क्योंकि वो किसके अधीन था? परमेश्वर के अधीन था। बलवंत हाथ के नीचे था। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता था, कुछ नहीं था उसके पास। और उस कुछ नहीं में जब वो पूर्ण रीति से परमेश्वर के आश्रित हो गया तो क्या मिला उसको? मांस मिला। नहीं तो क्या करता? घास तोड़ के खाता, पत्ता तोड़ के खाता, कहीं का कंदमूल खोद के खाता। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? अच्छी व्यवस्था किया। हमारा परमेश्वर जब हम उसके अधीन रहते हैं तो क्या करता है? वो हमारे लिए तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए लिखाएगा। तुमको क्या करेगा परमेश्वर? उचित समय पर। तुमको जिस चीज की जरूरत होगी परमेश्वर उचित समय पर देगा। लेकिन यदि तुम समय से पहले परमेश्वर से मांग करोगे तो वो चीज आपके उस कार्य नहीं आएगी जिस कार्य के लिए परमेश्वर आपको चीज देना चाहता है। बाइबल कहती है उचित समय पर बढ़ाए। देखिए, हम अपने मन से यदि बढ़ने की कोशिश करें तो हम थोड़ा बहुत ही बढ़ पाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर हमको बढ़ाएगा तो फिर हमारी टक्कर का कोई आदमी आप ढूंढोगे तो भी पता है उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जिसने आपको बढ़ाया है वो परमेश्वर है। हो सकता है कोई माँ बाप के पास बहुत पैसा है, अपने बच्चों को बहुत अच्छा कुछ करके और बहुत आगे बढ़ा दे, लेकिन यदि वो बच्चे शुरुआत से ही परमेश्वर की अधीनता में रहकर परमेश्वर हमको सही समय पर बढ़ाएगा, उसकी आस को रखना सीख जाएंगे, तो जब वो परमेश्वर बढ़ाएगा तो उनके माँ बाप के पैसे से कहीं ज्यादा परमेश्वर के आपका बढ़ाया हुआ बच्चा कहीं किसी और स्थान पर। एक कोलगेट कंपनी का नाम सुने हो आप लोगों ने? कोलगेट मुंह में लगाते हैं पेस्ट। कोलगेट जो है एक आदमी का नाम, वो कंपनी का नाम, उसी आदमी के नाम से कंपनी बन गई। बात सुन रहा भैया? वो जो कोलगेट है वो अपनी जो कमाई उसके पास होती है, आज भी जो होती है उसके पास कमाई, वहां के लोग बताते हैं आप कितना पैसा देते हो परमेश्वर को? वो अपनी कमाई का 20%, 30%, 40%, 50% परमेश्वर के लिए देते। आप वो छोटे से शहर के अंदर से उसने काम चालू किया था, आज पूरे विश्व के अंदर कोलगेट बिकता है। और कोलगेट का एक प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट है ना। पूरे विश्व के अंदर कितना पैसा परमेश्वर ने उसको अपराध दिया, क्योंकि उसने क्या किया? अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया। जब उसने परमेश्वर के अधीन किया, उसकी भक्ति किया, उसके जैसा परमेश्वर चाहता था वैसा उसकी आराधना किया, परमेश्वर ने उसको उचित समय पर बढ़ाया, और ऐसा बढ़ाया कि पूरे विश्व के अंदर अब क्या हो गया? उसका नाम प्रसिद्ध। अब लाओ कोई भी आओ, अब बाबा रामदेव ने बनाया एक दंत कांति, कितना बिकेगा? भारत के बाहर जाते ही नहीं, और जाता भी होगा तो थोड़ा बहुत जाता हो। यहाँ उसने बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा दिया कोलगेट वाले। कारण क्या है? परमेश्वर के अधीन हो रहा। परमेश्वर की अधीनता में जब आप रहोगे तो आपका नाम जो है विश्व के कोने कोने में पहुंच जाएगा, परमेश्वर फैलाएगा। ना तो बल से न शक्ति से, समझिएगा मेरी बात, ना तो बल से, बल का मतलब रुपया पैसा लोगों की ताकत, ना तो बल से ना शक्ति से। अरे मेरे पास ऐसा है, मेरे पास 50 गाड़ी, अरे मेरे पास करोड़ों रुपए, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु परमेश्वर सब कुछ होगा। जब आप प्रभु के अधीन हो जाते हो, जब उसके अधीन हो जाते हो, जब आप उससे बोलते हो तू रास्ता खोल, जब वो रास्ता खोलता है तो परमेश्वर आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाओं को अपनी आत्मा के द्वारा उचित समय पर तुमको बढ़ाए। आगे बोलता है यहाँ पे, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता, यदि आप चिंता अभी भी कर रहे हो कि मेरे को ऐसा करना है, कैसा करूंगा मैं, अरे मेरा लड़का वैसा है, कैसा करूंगा मैं, अरे मेरे घर में ऐसी ऐसी चीज नहीं है, कैसा करूंगा। सुनो, ये चिंता है, ऐसे ही है ना। काम करने जाते हो, लड़कों के बारे में क्या करते हो? बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दो। कर्म बिना विश्वास, कर्म किए, परीक्षा दो ना अच्छे से, पढ़ाई करो और चिंता मत करो मेरा क्या होगा। डिस्टिंक्शन में ले जाएगा तुमको, टॉप लेवल पे ले जाएगा, लेकिन क्या करो?
पढ़ाई, करो कर्म बिना विश्वास अधूरा है। विश्वास करते हो प्रभु तुमको आगे बढ़ाएगा, लेकिन कर्म भी करो। और जो चिंता कर रहे हो कि मेरा क्या होगा, तो चिंता को किसको दे दो, प्रभु को बताओ। हे प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, प्रभु देख मेरे दिमाग के अंदर ऐसी बात चलती है, मैं कैसा करूँ प्रभु, ये मैं आज से तेरे को सौंपता हूं। देने का मतलब क्या हुआ, अपनी चिंता परमेश्वर को देने का मतलब क्या। उसको जब आपने दे दिए तो फिर से चिंता करोगे नहीं। आप बैंक में जाते हो, भैया मेरे को 2 लाख रुपए होने, मैनेजर को बोलते हो 2 लाख रुपए होना जी मेरे को लोन, तो क्या बोलता है मैनेजर, हाँ ठीक है हम तुमको दे देंगे। उसके बाद तुम किसी से बोलते हो लाओ तुम्हारा फार्म दे दो, बोलता है। उसके बाद तुम बोलते हो किसी से कि मेरे को 2 लाख रुपए होना। क्या किया तुमने, अपनी चिंता बैंक मैनेजर को देके आ गए, 2 लाख रुपए हाँ बोलता है दूंगे, देंगे हम आपको, हमारा बैंक देगा। फिर चिंता करते हो क्या उसके लिए, नहीं करते। फिर क्या करते हो, केवल उसके ऊपर भरोसा रखते हो, अरे चेक नहीं आया, अरे चेक नहीं आया, अरे चेक नहीं आया। फिर आप जिसको आपने अपनी चिंता दी हो उससे बात करना चालू करो, प्रभु मैंने आपको बता दिया था, अभी कुछ उत्तर नहीं आ रहा है, प्रभु कैसा, प्रभु जी कैसा करेंगे, तो फिर प्रभु बताता है कैसा करेंगे। अभी तुम खुद सोचते हो कैसा करेंगे, लेकिन जब आप अपनी चिंता प्रभु को बता देते हो तो प्रभु क्या करता है, वो बताता है फिर कैसे करना है ना। आगे सचेत हो और जागते रहो, क्या बोल रहा है, सचेत रहो और जागते रहो। कैसे रहो, सचेत रहो। सचेत हो बोलता है, रहो नहीं बोल रहा, सचेत हो। सचेत हो का मतलब सावधान हो, सावधान। सचेत। अभी चेत कोई आदमी बैठा है, एक दिन की बात, एक आदमी जा रहा है रास्ते से, एक आदमी रास्ते से जा रहा है, दौड़ते दौड़ते उसके बाद 4-5 आदमी आए, भैया 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 तुम्हारे घर में आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। दौड़ो 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 दौड़ो, वो घर में गया, देखा तो उसको आग धर 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 धर, उसका घर जो है क्या हो रहा है, चल रहा है 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 चल रहा है। फिर अचानक से उसको लड़का आया, बोले और रो रहा है अपने घर को देख के, जब घर चल रहा था पूरा सामान उसका सब कुछ उसी के अंदर सब उसका लड़का बोलता है पापा अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या किया, जितना पैसा अंदर था वो बैंक में रख के आया, क्योंकि मैंने मकान का सौदा कर दिया, कुछ एडवांस ले लिया मकान का, मकान तो मैंने बेच दिया। तो उसका बाप बोलता अच्छा तूने मकान बेच दिया, रोते रोते क्या करने लगा, हंसने लगा। नहीं समझे बात, सावधान हो गया, कौन ने कर दिया सावधान, अरे ये सब हमारा नहीं है, नस्वार है सब, फिर भी हम किसके प्रति अभी चेते हुए, अभी चेते हुए, सावधान है कि फिक्रमंद है, सावधान कि फिक्र से रहित है, सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ और सावधान रहो। अब किस चीज के बारे में सचेत कर रहा है, देखो यहां लिखा है सचेत और जागते रहो। सचेत और, भैया चेतावनी है शैतान के खिलाफ, तुम्हारा एक शत्रु है इस संसार के अंदर, जब तुम प्रभु में आए उनका शत्रु है। और आपको पता है शत्रु क्या करता है, बताओ शत्रु क्या करता है भैया, आपका वो दुश्मन है वो क्या करता है, जोर से बोलो ना, हाँ बुरा चाहता है हमारे, बुरा चाहता है। तुम्हारी कोई सहेली तो है तुम्हारी जो तुम्हारी अब दुश्मन बन गई है, नहीं ये बात क्या करते हैं दुश्मन लोग, आपका बुरा, आपको मारना, आपका नुकसान, ये सब करते हैं दुश्मन। तो यहां बोल रहा है सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो। जागते रहने का मतलब ताकना। एक चौकीदार घूमता रात को यहाँ पे डंडा लेके, हमारे मोहल्ले में ढंग 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 करे घूमता है, डंडे की आवाज आती रात को 12 बजे के बाद, आई तेरे को भी आवाज हो जाती होगी तो नहीं आती होगी, तो वो डंडा लेके चलता है, धाड़ धाड़ जमीन पे क्या करता है, मारता है, जिससे चोर लोग उधर भाग जाते हैं, कुत्ते लोग जो रहते हैं उसके पास नहीं आते, डंडा रहता है उसके पास। हमारे मोहल्ले में 30-40 कुत्ते कोई के ऊपर झूम जाते हैं, लेकिन उसको पहचानते हैं डंडे वाले, वो भूखते नहीं जब हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कौन है, चौकीदार। ये बोलता है सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, अभी शैतान के बारे में बता रहा है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। कैसा सिंह है वो, गरजने वाला। और गरजता कहाँ पे शैतान मालूम है, शेर जंगल के अंदर, जब उसको तब शैतान तो जन्मजात का भूखा है,
वो क्या चाह रहा है कि पूरे लोग क्या हो जाए, नाश हो जाए, जितने आदमी क्या हो जाए। आपको पता है, देखो बताता हूँ उसके बारे में। एक जवान शेर होता है और एक बुढ़ा शेर होता है। कितने प्रकार के शेर होते हैं? जवान और तो बुढ़ा शेर जो रहता है वो गुफा के अंदर रहता है। क्या में रहता है? और गुफा के अंदर से बहुत जोर से दौड़ता है। तो जो उसके गुफा के आसपास छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, उनको लगता है शेर आ गया, तो भाग के क्या करते हैं, किसी स्थान में छुपने के लिए वो सीधे कहाँ घुसते हैं, गुफा के अंदर। उनको दबच के क्या करता है, मार देता है। तो दौड़ा क्या किसी के पीछे, लेकिन वो केवल डराता है। कैसा करके, दहाड़ के। दूसरा जवान शेर रहता है, वो भी जब भूख लगती है तो बहुत जोर से दौड़ता है। तो जो भी कोई जंगली जंतु आसपास होता है, जो छुपा हुआ रहता है, पशु आसपास रहता है कोई, तो भगता है वो उसकी आवाज को सुनकर। जब भगता है तो उसको पता चल जाता है कहाँ पे शिकार है, दौड़ के करता है। इसका मतलब डर के द्वारा क्या करते हैं लोग, डर के द्वारा लोगों को मारते हैं। शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है, डर। अब पता है, यदि आपको डर लगता है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें डर और भय की आत्मा नहीं दिया। काय की आत्मा नहीं दिया? यदि आपके अंदर डर है तो आप समझ जाओ शैतान काम कर रहा है। यदि आपको किसी चीज से डर लग रहा है, कोई भी चीज से डर लग रहा है, चाहे आपको आपके भविष्य से डर लग रहा है, चाहे आपको अपने परिवार की किसी बात से डर लग रहा है, चाहे आपको आपके आस पड़ोस की किसी बात से डर लग रहा है, इसका मतलब कौन आपके पीछे इस समय लगा है, डरा रहा कौन है, शैतान आपको डरा रहा है। उसको बोले यीशु के नाम से क्या हो, मेरे जीवन से दूर हो। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से। शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है, डर। यदि आप सावधान नहीं रहोगे तो आप डर जाओगे। यदि आप सावधान नहीं रहोगे, यदि आप जागते नहीं रहोगे तो आपके घर में चोरी हो जाएगी। यहाँ पे आगे कह रहा है प्रभु का वचन, तुम्हारा विरोधी गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। काय में रहता है, खोज में। वो सब विश्वासियों के घर में जितने विश्वासी हैं, जो भी जहां रहते हैं, वो सबकी खोज करता रहता है, कौन है जो मेरे गरजने से क्या होगा, डरेगा। जो आदमी डर जाएगा उसको क्या करता है, वो फाड़ के खा लेता। फाड़ के खा लेने का मतलब नाश करना, पाप में नाश करना। काय में नाश करना, पाप में नाश करना। शैतान क्या करता है, किसी को प्रलोभन देता है ना। 3 प्रकार के प्रलोभन है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार। पहला किसी ने बोला 3 जी, बोलो 3 जी। 3 जी। गर्ल, गोल्ड और ग्लोरी। यानी औरत के लिए आदमी फंदा है। जवान बच्चे जितने हैं लड़कियों में क्या होंगे, लड़के लड़की की ओर और लड़की लड़कों की ओर आकर्षित होंगे। गर्ल, गोल्ड यानी पैसा। सबका ध्यान किसकी ओर, गोल्ड से पैसे की ओर है। क्यों सत्यम, मोटरसाइकिल खरीदने क्या होना, ऐसे होगा। समझ रहे बात, पैसा। और ग्लोरी यानी महिमा। महिमा यानी लोगों के बीच में हमारे क्या मिलना चाहिए, आदर, मान, सम्मान, घमंड। अब बोले वो क्या बताएगा मेरे पास ऐसा क्या है। शैतान के हथियार हैं वो। इसको आपको क्या करता है, इसके द्वारा नाश करता है। ये 3 चीज है जिसके द्वारा वो नाश करता है। देखो आगे बाइबल कह रही है, किसको फाड़कर, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। विश्वास में दृढ़ होकर, कैसे, विश्वास में दृढ़ होकर। विश्वास में दृढ़ होकर कोई मेरा कुछ नहीं कर, कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी बात बोलता है, विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख उठा रहे, सह रहे। ऐसे ही दुख क्या कर रहे हैं, सह रहे। जैसे दुख तुम सह रहे हो वैसे ही दुख कौन लोग सह रहे हैं, और जो मसीह के विश्वासी लोग हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले, वो भी ऐसे ही दुख, तुम अकेले नहीं हो। एलिया के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से एक बार। जब परमेश्वर ने उसको रोटी और पानी पिलाया ना, उसके बाद फिर उसको लगातार चलाया और एक पहाड़ के ऊपर लेके गया। और वहां परमेश्वर के सामने जब ये गया तो बोला, प्रभु देख मैं अकेला बचा हूं, उसने क्या किया, तेरे जितने लोग हैं सबको मार दिया। वहां पे प्रभु क्या बता रहा है, उसको बताता है कि मैंने कितने लोगों को रखा हूं, और 3000 लोग रखा हूं मैंने, वो हैं अभी बचे हुए। तो कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले ही हैं जो दुख उठा रहे हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले ही हैं जो परेशान हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले थे जो बीमार हैं, कई बार हम सोचते हैं कौन मेरी सहायता करेगा।
अरे कोई नहीं है मेरी सहायता करना। ले तुम्हारे ऐसे कई लोग हैं जो आज आपसे भी ज्यादा खराब स्थिति में हैं। बाइबल कहती है कि तुम इस बात को क्या करो, समझो कि तुम्हारे जैसे और लोग हैं जो सह रहे हैं सब चीजें। तो विश्वास में कैसे हो जाओ, दृढ़ हो जाओ। मजबूत हो जाओ। क्योंकि अगर तुम विश्वास छोड़ दोगे तो आप प्रभु से भी हट सकते हो। क्योंकि जो दुख हैं आपके पास क्यों आए, इसलिए आए कि आपको प्रभु से दूर करें। लेकिन बाइबल कहती है विश्वास में कैसे हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ। क्योंकि शैतान क्या कर रहा है, तुमको डरा रहा है, तुमको घबरा रहा है। तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे कामों के अंदर, तुम्हारे बिजनेस के अंदर, तुम्हारे घर के अंदर ऐसी विपरीत परिस्थितियों को ला रहा है जिससे तुम कैसे हो जाओ ना। लेकिन बाइबल कहती है कैसा करो, विश्वास। आगे अंतिम बात है, इसके साथ हम समाप्त करेंगे। यहाँ लिखा है परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवान। कैसा है परमेश्वर, अनुग्रह का दाता है। कैसा है परमेश्वर, कैसा है परमेश्वर, अनुग्रह का मतलब क्या हुआ बेटा पता है। कई बार जब हम देखते हैं कई लोगों को बड़े तरस से भर जाते हैं ना। कई बार जाते हैं रोड के किनारे, कोई ऐसे लोग बैठे रहते हैं, ठंडी के समय कोई ऐसे लोग बैठे रहते हैं तो हम कंबल ले जाके देते हैं। कई बार कोई ऐसा रहता है जो बड़ा भूखा रहता है, सही में भूखा रहता है, और हम उसका करते हैं खाना खिलाते हैं। कई बार हम ऐसे दया से नहीं बढ़ जाते। कई बार तो ये दया से कहीं बढ़ के एक विस्तृत रूप, सर्वाधिक विस्तृत रूप है अनुग्रह। उसमें बगैर किसी जान पहचान के, बगैर किसी कोई संबंध के उसके ऊपर ऐसी बड़ी दया की जाती है कि वो आदमी की हम कई परिस्थितियों को, कई स्थितियों को, अभी देखो जैसे एक संस्था है वो क्या करती है, रोड के ऊपर जो भिखारी घूम रहे हैं ना, उनको पकड़ के, उनके बाल काट के, सब जुए निकाल के, सब कपड़े वपड़े उतार के, अच्छा घर घुस के, नहला धुला के, साफ सुथरे कपड़े उनको पहना के और उनको अच्छा काम धंधे में लगा के अपने आश्रम में रखते। भिखारियों का जीवन परिवर्तित हो गया। कई पागल लोग घूम रहे हैं, उनको सुधार दे रहे हैं। क्या है वो दया से बढ़ के। क्योंकि दया तो आप थोड़ी देर के लिए करोगे, अरे रे इसकी हालत बहुत खराब है, भैया साहब तो वही तुम्हारी दया करता। लेकिन जब उसका पूरा ख्याल रखा जाता है तो क्या हो जाता है, अनुग्रह हो जाता है। तो मनुष्य का अनुग्रह एक आदमी की जिंदा रहते तक होता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इस जिंदगी में भी और इस जिंदगी के बाद भी, स्वर्गीय जीवन में जब प्रवेश करता है आदमी, तब तक के उसका अनुग्रह काम करता है और करता ही रहता है। तो यहाँ बोलता है परमेश्वर, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। कैसी महिमा के लिए, अनंत महिमा के लिए। कैसी महिमा के लिए, ऐसी महिमा जो कभी समाप्त नहीं होती। अभी आपने गाना वाना गाए, प्रभु की महिमा करे, और इसके बाद क्या किए तुम, अपने अपने घर फिर। अभी तो तुम भर गए थे आत्मा से, और इसके बाद आपको पता है परमेश्वर ने आपको जिस बुलाहट के लिए बुलाया है वो कैसी है, अनंत महिमा। कैसी है, अनंत महिमा, जो कभी खत्म नहीं होगी। आपको ऐसी महिमा में प्रवेश करवाएगा वो जो कभी समाप्त नहीं होने की। जैसे अनंत जीवन होता है वैसी परमेश्वर की अनंत महिमा। उसमें जब परमेश्वर हमको एंट्री कराएगा, जो हम पवित्र आत्मा में भरने के बाद आभास करते हैं, आपको पता है संसार की सुध बुध नहीं रहती कई बार। उस स्थिति में परमेश्वर तुमको ले जाने के लिए बुलाया, अनंत महिमा में प्रवेश कराएगा। उसकी अरे अद्वितीय महिमा होगी परमेश्वर की। हम उससे निकलना नहीं चाहेंगे, उसमें और खो जाना चाहेंगे। अनंत महिमा में परमेश्वर हमको बुलाया। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवान करेगा। कितनी चीज करेगा, दुख उठाने के बाद क्या आएगा, 3 चीज आएगी। जब आपके ऊपर दुख आता है ना, उसके बाद 3 चीज आती है। लेकिन आपको किसके ऊपर विश्वास रखना है, प्रभु के ऊपर। 3 चीज करेगा आपके जीवन में। क्या करेगा, पहली चीज आपको सिद्ध करेगा। बोलो क्या करेगा, सिद्ध करेगा। फिर वैसा दुख कितनी बार आ जाएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिद्ध हो गया है ना, सिद्ध। दूसरी चीज स्थिर का मतलब पेड़ नदी के किनारे झाड़ लगे रहते हैं, कैसे रहते हैं, कितनी बाढ़ आती तो निकलते हैं, क्योंकि जड़ उनकी कहाँ पे, चट्टान के ऊपर। स्थिरता कहाँ जाती है, जब पेड़ ऐसी सादी भूमि लगा रहता है तो क्या होती है, आंधी आती है। लेकिन जो पेड़ चट्टान के ऊपर लगा रहता है, उसकी जड़ें उसमें घुस जाती है ना, वो आंधी आती है, तूफान आती है, बाढ़ आती है नहीं, क्योंकि चट्टान के ऊपर होती है। तो परमेश्वर क्या करेगा, हमको स्थिर करेगा। इसका मतलब फिर कोई हमको हिला नहीं पाएगा। तीसरी बात, और
बलवंत करेगा। 3 चीज आपके जीवन के अंदर होने वाली है। आप सिद्ध होने वाले हो, आप स्थिर होने वाले हो, और तीसरी चीज बोलता है आप बलवंत कैसे होने वाले। बलवंत का मतलब कमजोर, कमजोर क्या हुआ बलवंत का मतलब? कौन से हाथ से परमेश्वर ने चालू किया था? कौन से हाथ के नीचे रहना है परमेश्वर के? कौन से हाथ के नीचे? आखिरी में कहाँ लाया तुमको? क्या कर देगा तुमको? पहले तुम कमजोर, दीन बुला के तुमको बुलाया ना। मेरी बात को समझ जाना, सुनने वाले, वीडियो सुनने वाले भी, कोई बोल रहा हूँ, आपको ही बोल रहा हूँ। बलवंत हाथ के नीचे परमेश्वर ने क्या बोला? गरीब होके, कमजोर होके क्या हो जाओ उसके हाथ के नीचे। फिर तुम्हारे ऊपर दुख आएंगे, मुसीबत आएगी, सब कुछ आएगा तुम जब प्रभु में चलोगे। आखिरी में क्या बोलता है? तुमको कैसा कर देगा वो? लेके आ गया आखिरी में, तुमको स्थिर भी कर दिया, सिद्ध भी कर दिया, और इसका मतलब तुमको परमेश्वर ने जैसा वो है वैसा होने के लिए, जैसा वो बलवंत उसका हाथ है वैसी तुमको क्या कर देगा? बलवंत। इसका मतलब तुमको अपना हाथ बना देगा, तुम जहां जाओगे आशीष का कारण है ना। तो दुख उठाने के बाद, संकट सहने के बाद तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी हो जाएगी कि तुम बलवंत हो जाओगे, फिर कोई तुमको हिला नहीं पाएगा। आएंगे दुख, 2-4 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे दिमाग के ऊपर प्रेशर डालेंगे, यीशु के नाम से हट जाएंगे, और आप फिर से वैसे ही खड़े रहोगे चट्टान पे जैसे झाड़ खड़ा है। बोले यीशु प्रभु जय। आज केवल इतना ही है, अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। जय।